जब भी किसी व्यक्ति की सरकारी नौकरी लगती है तो जिस भी डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी लगती है तो वह डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग से पहले एक अटेस्टेशन फार्म देता है और उस अटेस्टेशन फार्म में जो भी चयनित जो कैंडिडेट होते हैं, जो सूचना मांगी गई होती है अटेस्टेशन फार्म में, उस सूचना को देना अनिवार्य होता है। एक चीज मैं क्लेरिफाई कर देता हूं, पुलिस वेरिफिकेशन अलग चीज होती है और अटेस्टेशन फार्म में मांगी गई जो सूचना होती है वह अलग चीज होती है। अटेस्टेशन फार्म में शुरू में ही यह लिखा होता है कि अगर किसी भी तरीके की जो सूचना मांगी गई है, अगर किसी भी तरीके से किसी भी कैंडिडेट के द्वारा छुपाई जाती है और नौकरी के दौरान किसी भी स्टेज पर अगर संबंधित डिपार्टमेंट के नॉलेज में यह आता है कि मांगी गई सूचना को छुपाया गया था, तो यह एक टर्मिनेशन का ग्राउंड होगा। इसका मतलब जो भी सूचना अटेस्टेशन फार्म में मांगी जा रही है उसको देना है सही सही। अब इसमें बहुत कुछ ऐसे कॉलम होते हैं जो कि क्रिमिनल केस से संबंधित होते हैं, कोर्ट से संबंधित होते हैं, थाने से संबंधित होते हैं। उसको लेकर बहुत कंफ्यूजन लोगों को रहता है कि इसमें हम हाँ बोले या ना बोले। अगर हाँ बोलते हैं तो इसमें कौन सा हमको डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। तो अलग अलग उसमें सवाल पूछे जाते हैं, तो एक वीडियो में कवर करना आसान नहीं है। आज की इस वीडियो में एक जो सवाल अटेस्टेशन फॉर्म में पूछा जाता है उसमें से एक जो सवाल पूछा जाता है, हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन? क्या आपको कभी हिरासत में लिया गया है या रखा गया है? अब ये डिटेंशन क्या होती है? अगर कोई व्यक्ति, पुलिस को ऐसा लगता है कि ये कोई संदिग्ध व्यक्ति है, तो उसको पूछताछ करने के लिए हिरासत में लेकर थाने ले जा सकती है। किसी व्यक्ति से अगर पुलिस उसका पहचान पत्र मांगती है और वह व्यक्ति अपना पहचान पत्र, कोई भी पहचान पत्र दिखाने में असमर्थ है, तो उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए पुलिस उसे डिटेन कर सकती है, हिरासत में ले सकती है, थाने पर ले जाकर उससे पूछताछ कर सकती है। और पूछताछ में अगर उसके द्वारा दी गई जानकारी सत्य पाई जाती है तो उसको डिटेंशन से रिलीज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और अगर सूचना गलत पाई जाती है तो जो भी कानून है उसके जो भी वायलेशन या जो भी ऑफेंस बनता है, उस ऑफेंस में मुकदमा पंजीकृत कर उस व्यक्ति को अरेस्ट करके आगे की प्रोसीडिंग स्टार्ट करती है। तो देखा जाए तो डिटेंशन क्या है? डिटेंशन एक ऐसी व्यवस्था है जो पुलिस की ऐसी पावर मिली हुई है कि उसे लगता है कि कोई अपराध होने वाला है या कोई व्यक्ति संदिग्ध है, मैंने शक के आधार पर वह हिरासत में रख सकती है कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति को। बहुत बार पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए किसी से नोटिस भेजी जाती है। जब उस नोटिस को लेकर वह व्यक्ति जाता है दिए गए समय और स्थान पर, स्थान से मतलब पुलिस स्टेशन से ही है, जब वहां जाता है तो पूछताछ के नाम पर पुलिस उसको थाने पर रोक लेती है कुछ समय के लिए। तो वो भी जो पीरियड होगा वह डिटेंशन के अंदर ही आएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, डिटेंशन अलग है, अरेस्ट अलग है। अरेस्ट किसी को करने के लिए
किसी मामले का होना अनिवार्य है, मुकदमा पंजीकृत होना अनिवार्य है। हिरासत के लिए मुकदमा पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं है। अगर डिटेंशन के बाद अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति की कोई जांच में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, या जो भी इसने सूचना प्रोवाइड किया उसको वेरीफाई कर लिया हूं, अब इसको रोकने का या आगे की कोई प्रोसीडिंग करने की नीड नहीं है, तो पुलिस उसको छोड़ देती है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को कभी थाने पर ले जाया गया हो, रोका गया हो, शक के आधार पर, पूछताछ के आधार पर, अगर थाने पर ले जाकर रोक कर रखा गया हो, तो डिटेंशन के अंतर्गत वो आएगा। अब समस्या यह आती है कि आखिरकार कैसे यह जानकारी होगी, कौन सा पेपर यह बताएगा कि किसी भी व्यक्ति को डिटेन करके थाने पर रखा गया है, यानी हिरासत में रखा गया था। थाने जो होता है, उस थाने पर एक ड्यूटी अफसर की ड्यूटी 24 आवर होती है शिफ्ट में। बड़े जो शहर होते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी होते हैं, उसमें 8-8 घंटे का एक शिफ्ट बनाया जाता है। 8 घंटे ड्यूटी एक ड्यूटी अफसर की होती है, अगले 8 घंटे दूसरे ड्यूटी अफसर की, और उसके बाद 8 घंटे तीसरे ड्यूटी अफसर की, यानी एक दिन में 3 लोगों की कंटिन्यूअस ड्यूटी होती है, जिनका काम होता है कि थाने पर होने वाली प्रत्येक गतिविधियों को, एक उनके पास डीडी रजिस्टर होता है, उसमें दर्ज किया जाता है। ये जो डीडी का रजिस्टर होता है, इसमें थाने की प्रत्येक गतिविधियों का, जो उस पूरे दिन में जो हो रही है, जैसे कोई फोन आ रहा है लड़ाई झगड़े की सूचना का, तो उसको भी दर्ज किया जाएगा, किसकी ड्यूटी कहाँ लगाई जा रही है, किसको किस मामले के लिए रवाना किया जा रहा है, थाने पर किसको हिरासत में लेकर आया गया। प्रत्येक चीजों का विवरण क्रमबद्ध तरीके से दिया जाता है डीडी रजिस्टर में, और उसको बोला जाता है डीडी एंट्री। और प्रत्येक डीडी एंट्री का एक अपना स्पेसिफिक नंबर होता है क्रमबद्ध तरीके से। तो हर डीडी एंट्री का एक नंबर, स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में लेकर थाने पर आया जाता है, तो उसकी भी एंट्री उस डीडी एंट्री में की जाएगी, और उसको भी एक नंबर दिया जाएगा। जैसे कोई नंबर है 16 और डेट आज की है, तो उसको लिखा जाएगा डीडी एंट्री 16, और डेट आज की लिखी जाएगी, जो भी डेट होगी। तो हिरासत में या डिटेन अगर किसी को किया गया, तो वही जो डीडी नंबर जो है, वही एक ऑफिशियल कागज होता है, जो यह प्रूव करता है कि इस व्यक्ति को या किसी व्यक्ति को डिटेन किया गया। जब उसको छोड़ा जाएगा, तब भी उसकी एंट्री होगी उसमें एज पर लॉ। लेकिन बहुत सारे मामले में ऐसा बहुत कम होता है। थाने पर लाया जाता है और थाने पर लाके रोका जाता है, कोई एंट्री नहीं की जाती और छोड़ दिया जाता है। इसी से सारी कंफ्यूजन क्लियर होती है। तो इस कंडीशन में हम क्या करें? किसी व्यक्ति को थाने पे डिटेन किया गया, छोड़ दिया गया, लेकिन डीडी एंट्री उसकी नहीं की गई, तो हमारे पास वो ऑफिशियल कागज मिलेगा नहीं, तो आखिर रिप्लाई हम क्या करें उसकी? तो इसमें यह काम किया जा सकता है, जो जिस भी व्यक्ति को थाने पे अगर हिरासत पे लिया गया है या डिटेन किया गया है, तो उसकी जानकारी भी होगा कि कब किया गया है, कौन सी डेट को थाने पे हिरासत में लिया गया था। या अगर नहीं भी डेट याद आ रही है, तो आरटीआई के माध्यम से नाम, पिताजी का नाम, अपने घर का एड्रेस देते हुए यह पूछ लेना है कि क्या इस व्यक्ति को कभी किसी मामले में इस थाने पर डिटेन किया गया था। उधर से रिप्लाई जो भी आएगी, उस रिप्लाई के आधार पर आप इसकी इंफॉर्मेशन अटेस्टेशन फॉर्म में दे सकते हैं। अगर अर्जेंसी का मामला है, तो थाने पर विजिट करके और आप डेट बता के अपने उस डीडी
जो रजिस्टर है उसको चेक करा कर देख सकते हैं कि क्या कोई एंट्री उसके तहत की गई है कि नहीं की गई है। अगर कोई एंट्री की गई है तो उसकी डीडी नंबर को नोट करके और उसके आधार पर आप इस सूचना को फिल कर सकते हैं, दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं दी गई इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। फिर भी कोई सवाल है, कोई सुझाव है, कमेंट बॉक्स में बताइए। रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा जल्द से जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग।